बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी धर्मानुरागी भाई बंधु, प्रेमी भक्तों, आइए श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा महात्म को बड़े प्रेम से श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, वो सब मुझसे कहिए। श्री मधुसूदन भगवान बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक धैर्य के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का एक राजा था। सर्व प्रकार से गुण संपन्न था, लेकिन वह पुत्रहीन था, निसंतान था। इसलिए सदैव चिंता में रहता था। वो राज्य भी उसको दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि संतान बिना लोक परलोक में सुख नहीं मिल पाता। राजा संतान प्राप्ति के लिए यत्न किया करता था। बहुत सारे यत्न उसने किए, लेकिन सभी निष्फल हो गए। अब राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने विद्वज्जनों को संबोधित करके कहा कि मैंने अपने जीवन में ना तो कोई पाप किया, ना कोई अन्याय किया, ना कभी अन्यायपूर्वक प्रजा का धन छीना, ना कभी मैंने देवता और ब्राह्मणों का धन छीना, ना किसी की धरोहर ली। मन वचन कर्म से मैंने पुण्य कर्म ही किए। सदैव संतान की तरह प्रजा का पालन किया। मैंने अपराधियों को भी संतान और बांधुओं की तरह दंड दिए। उनसे भी कभी राग द्वेष नहीं किया, सबको समान समझा। धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मुझे इस प्रकार का महादुख क्यों मिल रहा है, इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए जो विद्वज्जन थे, मंत्रीगण थे, वे वन में गए और वहाँ बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। और तभी वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस ऋषि रहते थे। वहाँ जाकर सबने प्रणाम किया और उनके सन्मुख जाकर बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे ऋषिवर, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। लोमस ऋषि ने कहा, ब्राह्मणों, विद्वज्जनों, आप लोगों की विनय और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपने आने का कारण बतलाइए। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपके कार्य को पूरा करने का प्रयास करूँगा। ऋषियों का, मुनियों का जो शरीर है, संतों का शरीर तो परोपकार के लिए है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के वचन सुनकर विद्वज्जन बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने के लिए ब्रह्मा से भी अधिक ज्ञानवान हैं। महिष्मती नाम की एक पुरी है, जहाँ पर महीजित नाम का धर्मात्मा राजा है। अपनी प्रजा को संतान की तरह पालन करता है, किंतु चिंताग्रस्त है क्योंकि संतानहीन है, पुत्रहीन है। इसलिए वह दुखी रहता है और हम उसकी प्रजा हैं और हमारा कर्तव्य है कि
कि राजा के सुख में सुख और दुख में दुख माने। उनके पुत्रहीन संतानहीन होने का कारण पता नहीं लग पा रहा है। आपके दर्शन हो गए तो हमें विश्वास है कि हमारा कष्ट और हमारे महाराज का कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। आप हमें राजा के संतान होने का या पुत्र होने का उपाय बतलाइए। लोमस ऋषि ने उनकी बात सुनकर एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करके ब्राह्मणों से, विद्वज्जनों से कहने लगे कि ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था। इसने बहुत बुरे कर्म किए, एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 2 दिन से ये भूखा था। दोपहर के समय जलाशय में जल पीने गया, लेकिन उस समय उस जलाशय में एक ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। इस राजा ने उस प्यासी गौ को वहाँ से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए हे ब्राह्मणों, राजा को इस पाप के कारण यह सब दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से इसको राज्य मिला, राजा हो गया, लेकिन प्यासी गौ को वहाँ से हटाने के कारण, उस पाप के कारण इसको संतान के पुत्र के वियोग से दुखी होना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यदि अत्यधिक बड़े पुण्य किए जाएं तो उससे पाप भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाए और इस पाप की निवृत्ति से राजा को संतान की प्राप्ति हो। तब लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, अब से कुछ समय बाद श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम की एकादशी आने वाली है। उसका सभी लोग मिलकर व्रत करो। राजा, रानी और प्रजा तुम सब मिलकर व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और द्वादशी के दिन उस व्रत का फल सभी मिलकर राजा को प्रदान कर दो और इसके प्रभाव से राजा को अवश्य ही संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित विद्वज्जन महर्षि लोमस की बात सुनकर प्रसन्न हुए और अपने नगर वापस आए और राजा को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के प्रभाव के बारे में बता दिया। तब राजा और प्रजा ने मिलकर लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक, ध्यान रखें, विधि पूर्वक उस एकादशी के व्रत को किया। द्वादशी के दिन प्रजा ने मिलकर उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की जो पत्नी थी रानी, उसने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र रत्न संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी को विधि पूर्वक सपत्नीक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जो इस कथा को केवल श्रवण करते हैं और पढ़ते हैं उन्हें भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।